हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जुपिटर इन मेष लग्न, यानी कि मेष लग्न की कुंडली में गुरु का विभिन्न भावों में अलग अलग भाव में अलग अलग घर में क्या फल होगा, किस भाव में गुरु बैठा हुआ है तो उसकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो क्या फल देगा। आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो भी मेष लग्न के जातक हैं, जो भी मेष लग्न वाले लोग हैं, वो अपनी कुंडली निकाल करके सामने निकाल करके बैठ जाएं, क्योंकि उनको बड़ी डिटेल्ड जानकारी मिलने वाली है। अगर मान लीजिए मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु जो है सो इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है। और योग कारक ग्रह जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, उसके फल के भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं। और गुरु की जो दृष्टि है वो 5, 7 और 9 होती है। 3 जगह पर में गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कर्क राशि में गुरु नीच के होते हैं, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। फिर से सुन ले, कर्क राशि में गुरु मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में अगर किसी का गुरु बैठा हुआ है और पावर में है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी जब भी गुरु का समय आएगा। तो चौथे भाव में गुरु उच्च के होते हैं और 10वें भाव में गुरु मेष लग्न की कुंडली में नीच के हो जाते हैं। आइए चर्चा आरंभ करते हैं और एक एक चीज़ को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पहला जो भाव होता है, अगर मान लीजिए आपके कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि में ही गुरु बैठा हुआ है, तो आपका पर्सनालिटी बहुत सुंदर होगा, आपका रूप और रंग देखने में मनमोहक होगा। लोग आपको देख करके यूं ही आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यूं ही खींचे चले आएंगे। आपको बता दूं मित्रों कि गुण, स्वभाव, सील, चरित्र ये सब आपका बहुत बढ़िया होगा। आप विवेकी कहलाओगे, शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा गुरु के समय में, और ज्ञान की भी आपको विशेष रूप से प्राप्ति होगी। गुरु की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। एक पुत्र प्राप्ति का गुरु योग बना देगा, बढ़िया संस्कारी पुत्र। जब भी गुरु का समय आएगा, आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमाल करोगे। पेट से संबंधित परेशानी आपको नहीं होगी, अचानक से धन लाभ हो जाएगा और लव में सक्सेस का योग बन जाएगा। गुरु जो है मित्रों, ये यहाँ पर में ननिहाल पक्ष का भी सूचक है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको फायदे मिलने के योग बन जाएंगे। गुरु के समय में आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, आपका मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। घर में मंगल कार्य होने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से पत्नी आपको बढ़िया मिलेगी, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी जो शिक्षित होगी। और आपका कामकाज गुरु के समय में बढ़िया चलेगा, काम वासना को भी गुरु बढ़ा देगा। जब भी गुरु का महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगा तो आपके अंदर में सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी। लिंग योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। दैनिक रोजगार आपका बढ़िया चलेगा। यहाँ से 7, 8, 9 नवम दृष्टि गुरु की पड़ेगी आपके नवम भाव पर में, जिसके कारण से आपके पिता का भी उस समय में काम धंधा बढ़िया चलेगा। भाग्यवान हो आप, भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आचार्य और गुरु भी आपको अच्छे मिलेंगे। साला और साली से भी फायदे का योग बन जाएगा। स्वप्न बढ़िया देखोगे गुरु के समय में, और तीर्थ यात्रा भी बढ़िया करोगे और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति होंगे आप। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो जमा पूंजी जो है ज़्यादा प्राप्त होगी। गुरु के समय में पैसा बैंक बैलेंस ज़्यादा कर पाओगे। पड़ोसी से बढ़िया संबंध रहेगा। वाणी में बहुत मीठी भाषा का प्रयोग करोगे, सही बात बोलोगे। उसके बाद बता दूं कि ये धन, धान्य और संपत्ति, इन तीनों का घर है, तो वो तीनों की तीनों आपको प्राप्त होंगे। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पर पड़ेगा। छठे भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा गुरु। यहाँ पर में जो है सो दुख का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, दुश्मन का नाश करेगा, ऋण कर्जा वगैरह है वो सब समाप्त हो जाएगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी थी वो दूर हो जाएगी। कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो वो क्लियर होने का योग बन रहा है। गुरु के समय में सरकारी नौकरी भी हो सकती है आपको। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से विदेश जाने का भी आपका योग बन जाएगा।
6, 7 सप्तम दृष्टि गुरु की आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से काम में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक्सीडेंट वगैरह अगर हो रहा था तो वो सब नहीं होंगी। अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से परिवर्तन कुछ हो सकता है। विदेश जाने का भी योग जो है यहाँ से बन रहा है। कोई बड़ी बीमारी थी तो वो भी गुरु के समय में ठीक हो जाएगी। 7, 8, 9 आपके दसम भाव पर में गुरु की दृष्टि पड़ रही, जिसके कारण से आपका कामकाज गुरु का स्वयं बढ़िया चलेगा। पिता का भी कामकाज बढ़िया चलेगा। और आपको बता दूं कि 10वें भाव से जो है सो आपके मान सम्मान अधिकार पद प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है, तो वो सब की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप चाहें तो इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, तीसरे भाव में अगर आपके कुंडली में मेष लग्नी कुंडली में अगर गुरु बैठा हुआ है, आप मेहनती होगे, मेहनत ज़्यादा करोगे, पराक्रम ज़्यादा दिखाओगे। और आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई का एक योग बन जाएगा। आपको एक छोटे भाई की प्राप्ति होगी, छोटे भाई से सदैव लाभ मिलेगा आपको। और आपको बता दूं, आपको छोटा भाई जो होगा वो आपका भाग्यवान होगा। छोटा भाई के साथ मिलकर काम करोगे तो आपको जो है सो बढ़िया भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो गुरु के समय में दूर हो जाएगी। धैर्य पेशेंस लेवल आपका बढ़िया होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ेगी। कामकाज बढ़िया चलेगा, पत्नी सुंदर मिलेगी, पति सुंदर मिलेंगे, काम वासना ज़्यादा जागृत हो सकती है आपके अंदर में, दैनिक रोजगार आपका बढ़िया चलेगा। 6, 7 नवम भाव पर में गुरु की दृष्टि, आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता से जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिता से सपोर्ट मिलेगा। पिता आपको बढ़िया सपोर्ट करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बढ़िया इंटरेस्ट दिखाओगे। आचार्य और गुरु भी भगवान की कृपा से बढ़िया प्राप्त होंगे, बढ़िया शिक्षा हासिल करोगे, ज्ञान हासिल करोगे अच्छा। और तीर्थ स्थल बहुत ज़्यादा घूमने का आपको फल मिलेगा और धर्म कर्म भी बढ़िया आप कर पाओगे ज़िंदगी में। गुरु की नवम दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके एकादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से गुरु के समय में आपको लाभ ज़्यादा होगा, पैसे की इनकम ज़्यादा होगी, उपलब्धि ज़्यादा होगी। आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ इच्छाएँ जो हैं वो पूरी होंगी। आपको बड़े भाई बहन से लाभ का योग बन जाएगा। अगर लड़का लड़की अगर है तो उसके विवाह का योग बन जाएगा। वहाँ पर में बढ़िया दामाद और बढ़िया बहू की प्राप्ति का, पुत्र वधू की प्राप्ति का योग आपको बन जाएगा। काम से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। चतुर्थ भाव, अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है मित्रों, तो इसके रिगार्डिंग आपको ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये चौथा भाव गुरु का उच्च स्थान है। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु है तो आपको माता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। माता बहुत अच्छी मिलेगी, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खरीदोगे, मकान बहुत बड़ा बड़ा बनाओगे आप, गाड़ी बड़ी बड़ी चढ़ने को आपको मिलेगी, बहुत सारा सुख आपको मिलेगा। कहीं पर से अचानक से बहुत सारा धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में पंचम दृष्टि, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। कामकाज में बाधा नहीं आएगा, कोई बड़ी बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। 6, 7 कामकाज बढ़िया चलेगा, सरकारी नौकरी वगैरह का योग बन जाएगा। पद प्रभुता भी प्राप्त होगी, बढ़िया हायर लेवल पर में आप जा सकते हो, बढ़िया अधिकारी बन सकते हो। 8, 9 द्वादश भाव पर में दृष्टि पड़ेगा। विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकते हो, वहाँ पर भी जाके रह सकते हो, NRI बन सकते हो। हॉस्पिटल के खर्चा का योग नहीं बनेगा, वो दूर हो जाएगा अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो। और आपके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा जब ये चतुर्थ भाव में गुरु रहेगा तो। गुरु अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले एक बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमाल करोगे आप और बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान होगे आप। उसके बाद बता दूं कि पेट से संबंधित ज़्यादा कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। और ये जो भाव है सो अचानक से धन लाभ का भी है, तो अचानक से धन लाभ भी होगा और लव में सक्सेस का जो है यहाँ से गुरु योग बना देगा। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर पड़ेगी। पिता का कामकाज बढ़िया चलेगा। भाग्य के क्षेत्र में जो है सो आप बहुत विकास करोगे, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तीर्थ व्रत बहुत ज़्यादा करोगे, गुरु और आचार्य बढ़िया प्राप्त होंगे। साला और साली से फायदे का योग बन जाएगा, ननिहाल पक्ष से फायदे का योग बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि स्वप्न बढ़िया देखोगे आप इस समय में। सप्तम दृष्टि यहाँ से 5, 6, 7 एकादश भाव पर में लाभ बहुत ज़्यादा होगा, इनकम में वृद्धि हो जाएगी, नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त होगी, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ जो हैं वो आपकी पूरी होंगी। बड़े भाई बहन से लाभ का योग बन जाएगा। अगर लड़का अथवा लड़की है जिसकी शादी करने की उम्र हो चुकी है तो बढ़िया दामाद अथवा बढ़िया पुत्र वधू के प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। छठे भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो बहुत खराब फल देगा, बहुत खराब फल देगा, क्योंकि ये भाव गलत है।
छठे भाव में जैसे ही गुरु बैठेगा इसके भाव में वृद्धि कर देगा, यानी कि रोग को बढ़ा देगा, रोग को बढ़ावा दे देगा, कर्ज ज़्यादा हो जाएगा, दुश्मन ज़्यादा परेशान करेंगे, पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर सकते हैं, केस मुकदमा वगैरह हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। शोक, चिंता, दुख, अपयश की भी प्राप्ति का योग बना देगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में पंचम दृष्टि, कामकाज बेकार चलेगा, पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगा, टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी, आपका जो अधिकार है वो आपको नहीं मिल पाएगा, इंक्रीमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, प्रमोशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, सरकार से फ़ायदा भी जो है आपको वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी मित्रों गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में, द्वादश भाव के रिगार्डिंग बहुत बुरा रिजल्ट देगा, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा, धनहानि बहुत ज़्यादा करवाएगा, अस्पताल के खर्चा का योग बना देगा, फालतू का दूसरे देश में जाके भटकना पड़ सकता है, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर के भटकना पड़ सकता है, बढ़िया सैया सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और आपको बता दूं केस मुकदमा का भी चक्कर लग सकता है, हॉस्पिटल के खर्चा का भी योग एक्टिवेट हो गया। 8 9 नवम भाव पर में दृष्टि, दूसरे भाव पर में नवम दृष्टि पड़ेगी, आपको धन धान्य से संबंधित परेशानी देगा, पैसा जो जमा पूंजी है उसको नुकसान पहुंचाएगा गुरु, परिवार में टेंशन तनाव पैदा हो जाएगा, वाणी रफ हो सकता है, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना रहेगी गुरु के समय में। सप्तम भाव में अगर आपके कुंडली में गुरु बैठा हुआ है तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी आपको, अथवा पति बहुत सुंदर मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पति पत्नी के जो बहुत ज़्यादा मधुर संबंध रहेंगे, काम और वासना के प्रति भी इच्छा आपकी ज़्यादा ही कुछ जागृत रहेगी। और आपको बता दूं कि काम धंधा भी बहुत बढ़िया चलेगा, इसमें में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कमाल करोगे, 500 कमा रहे थे 5000 कमाना शुरू कर दोगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों 7वां, वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी है, तो दुश्मन आपको टकराने की कोशिश करेंगे लेकिन उनका हार होगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है गुरु का समय जैसे ही आएगा उसका विवाह हो जाएगा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा जैसे ही आएंगे उसका विवाह जो है हो जाएगा। यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में मित्रों, एकादश भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देगा, लाभ मिलेगा, आय इनकम में बढ़ोतरी होगी, उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, महत्वाकांक्षाएँ बहुत सारी आपकी जो है पूरी होंगी इस समय में। और आपको बता दूँ कि बड़े भाई बहन से लाभ का योग बन जाएगा, दामाद अथवा बहू से भी सुख का योग बनेगा, अगर लड़का लड़की का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने का योग बन जाएगा। और बता दूं आपको कि इस समय में आप कान से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम भाव पर में दृष्टि पड़ी, सप्तम दृष्टि, जिसके कारण से आपका रूप रंग बड़ा सुंदर होगा, देखने में बड़े मनमोहक होंगे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ज्ञान बहुत बढ़िया होगा, आपका बल की कमी नहीं होगी, शरीर में एक्टिव रहोगे हमेशा, और दिमाग से कमाओगे, दिमाग भी आपका बहुत तेज होगा, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, आप में गुण की कमी नहीं होगी, स्वभाव भी आपका बहुत बढ़िया होगा। नवम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, एक छोटे भाई का भी योग बना देगा आपके कुंडली में, एक छोटा भाई भी आपको हो सकता है, गुरु के कारण बात कर रहा हूँ। और मेहनती ज़्यादा होगे, मेहनत ज़्यादा करोगे, पराक्रम फालतू का भी ज़्यादा दिखाओगे, और धैर्य भी जो है आप में पैसेंस लेवल ज़्यादा होगी, गले से संबंधित कोई बीमारी है, परेशानी है तो वो इस समय गुरु के समय में दूर हो सकती है। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो बहुत बुरा रिजल्ट देगा। गुरु जैसे ही अष्टम भाव में बैठा है, महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा अगर आएगी गुरु की तो वो आपके सारे काम में विघ्न बाधा लाना उत्पन्न कर देगा, एक्सीडेंट वगैरह करवा देगा, घाव हो जाएगी, विदेश यात्रा का योग बना देगा, फालतू का भटकना पड़ेगा, कोई बड़ी बीमारी का शिकार भी आपको गुरु कर सकता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर में, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बना देगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, केस मुकदमा का चक्कर हो सकता है, फालतू का धन का बर्बादी हो सकता है इस समय में। और आपको बता दूं कि बढ़िया नींद नहीं आएगी क्योंकि ये बढ़िया सैया सुख का भी घर नहीं है। 6 7 द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की, धन हानि का योग बन जाएगा, धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है वो आपका नुकसान हो सकता है, वाणी में जो है सो मिठास रहेगी लेकिन झूठ ज़्यादा बोलोगे, परिवार के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगा, पड़ोसी के से लड़ाई झगड़ा होने का भी योग बना देगा। 8 9 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, माता का संबंध अच्छा नहीं रहेगा आपके साथ में, माता से अनबन हो सकती है, माता का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित परेशानी दे सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह संबंधित लड़ाई झगड़ा लफड़ा करवा सकता है। नवम, अगर आपकी कुंडली में गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, आपके भाग्य का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा जब भी गुरु का समय आएगा तो।
और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपका पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपको बढ़िया गुरु आचार्य की प्राप्ति होगी, साला और साली से भी बेनिफिट के योग बनेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 प्रथम भाव पर में पड़ेगी। प्रथम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। आपका रूप और गुण बहुत बढ़िया होगा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, पर्सनैलिटी बड़ी बोल्ड होगी, दिमाग से काम करोगे और कमाओगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 5 के बाद 6 7 तीसरे भाव पर में पेशेंस लेवल बढ़िया होगा, छोटे भाई का एक योग बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि धैर्य आप में बढ़िया होगा, पराक्रमी और मेहनती होगी। 8 9 पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, एक पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करोगे, पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी तो वो दूर हो जाएगी, पेट बहुत मजबूत होगा। और अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा और लव में सक्सेस का भी योग बन जाएगा। गुरु अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो मित्रों नीच का हो गया। जब भी गुरु का समय आएगा आपका काम धंधा बहुत खराब चलेगा, बहुत बुरा चलेगा, चौपट हो जाएगा काम धंधा है आपका। और पिता का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, फैमिली की स्थिति जो है खराब हो जाएगी, पद प्रभुता सब चली जाएगी, प्रमोशन के बदला डिमोशन हो जाएगा, पैसे आने के बदला पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। पंचम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 धन भाव पर में, जो जमा पूंजी वगैरह होगी वो चली जाएगी। पड़ोसी से टेंशन हो जाएगा, घर में भी लड़ाई झगड़ा टेंशन हमेशा चलता रहेगा। 6 7 चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ेगी, जमीन से संबंधित विवाद, मकान से संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, वाहन चलाओगे गाड़ी वगैरह चलाते वक्त बड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बनेगा। सुख में कमी आ जाएगी, माता से भी मतभेद रहेगा, माता का भी हेल्थ वाइज कोई बड़ी इशू आ सकती है। गुरु अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर में भी आपको लाभ हमेशा मिलता रहेगा, आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपको बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं कि आपको इस समय में पुत्र वधू प्राप्ति का, दामाद प्राप्ति का भी योग है। अगर आपका लड़का लड़की विवाह करने योग्य है तो उसका विवाह भी हो सकता है। और बता दूं कि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में आप पराक्रमी होगे, मेहनती होगे, धैर्यवान होगे और एक छोटे भाई का योग बना लोगे। 6 7 पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत ब्रिलियंट बन जाओगे। जब भी गुरु का समय आएगा तो पेट से संबंधित बीमारी दूर हो जाएगी, अचानक से धन लाभ हो जाएगा, लव में सक्सेस का योग बन जाएगा आपको। 8 9 सप्तम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी गुरु की, जिसके कारण से आपको पत्नी सुंदर मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, पत्नी के साथ संबंध बढ़िया मिलेगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी इस समय में हो सकता है। और बता दूं आपको मैं कि काम काज बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार क्षेत्र में भी कमाल करोगे। द्वादश भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ बहुत खराब फल देगा, क्योंकि द्वादश भाव है, ये बुरा घर है, दुखद स्थान है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही गुरु बैठेगा तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल के खर्चा का योग बना देगा, आपको भाग दौड़ का योग बना देगा, ज़्यादा फालतू का विदेश यात्रा का योग बना देगा, और सैया सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आपको केस मुकदमा का भी योग बना देगा। गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 मेहनत के घर पर में, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करोगे, धैर्य की कमी हो जाएगी, एक छोटे भाई का योग जरूर बना देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अरे सॉरी पंचम दृष्टि गुरु की पड़ेगी चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट देगा। यहाँ पर में आपको माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, दुख की प्राप्ति होगी, और बता दूं कि सुख नहीं मिलेगा, जमीन मकान अचल संपत्ति से संबंधित विवाद भी देगा। गाड़ी वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 6 7 सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ेगी छठे भाव पर में, यहाँ पर भी बीमारी को एक्टिवेट कर देगा, दुश्मन परेशान करेंगे, कर्ज वगैरह में जा सकते हो। 8 9 अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण से जो है सो बहुत सारी काम में बाधाएं आएंगी, हर काम में जगह जगह पर में रुकावट आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। तो ये था मित्रों गुरु का मेष लग्न कुंडली में विभिन्न भागों में फलादेश। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, आपको बड़ी डिटेल में मैंने बता दिया, बहुत बेहतरीन जानकारी दी आपको मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर में और अपने टाइमलाइन पर में शेयर कर दें, ग्रुप में भेज दें, स्टेटस में लगा दें, अच्छा लगेगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वक्त में हमेशा आपको प्रतिदिन यहाँ पर में 2 वीडियो देखने को मिलती है प्रतिदिन, जो बहुत आपके काम की होती है। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।